बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। 2 दिवसीय सदगुरु कबीर सद्ज्ञान महायज्ञ जो जयनगर के इस पावन धरती पर आयोजित किया गया है, इसमें आज का विषय होगा ये सदगुरु कबीर के मौलिक कृत बीजक से आया है। सुप्रसिद्ध साखियों में से सदगुरु कबीर के सुप्रसिद्ध साखियों में से एक है मानव तेरा गुण भरा। मांस न आवे काम, हार न आवरण बन सके तो चांद बाजन बाज। सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐ संसार के लोगों, मानव तेरा गुण भरा। मनुष्य वही है, मनुष्य जिसके अंदर गुण की प्रधानता है। मनुष्य अनादिकाल का मानव अवगुणों से भरा हुआ है, इसीलिए इसे सत्संग की आवश्यकता है। और सत्संग की आवश्यकता केवल मानव जीवन के कल्याण के लिए। इसमें मानव के जीवन में महत्व है, इसके गुण की महत्ता है। संसार के जितने भी अन्य प्राणियां हैं, सारे प्राणियों में उसके प्राकृतिक गुण लक्षण है। जैसे हाथी हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, गाय बैल है, शेर सियार है, कुत्ता बिल्ली है, इस सब के अंदर प्राकृतिक गुण लक्षण है और उसी से उसका जीवन यापन चलता है। लेकिन कबीर साहब मानव के प्रति बड़े उदार भाव से कहते हैं कि यह मनुष्य, पशु का पन ही हो तू है, नर का कछु नहीं होए। नर ऐसी करनी करे, नर ही नारायण होए। मनुष्य का गुण उसके कर्म के आधार पर मनुष्य अच्छा बुरा जाना जाता है। ऐसे प्रत्येक मनुष्य जब माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद सब में एक जैसा लक्षण होता है। माँ के गर्भ में न कोई ज्ञानी होता है, माँ के गर्भ में न कोई अज्ञानी होता है, माँ के गर्भ में न चोर है और माँ के गर्भ में न साधु है। माँ के गर्भ में संसार के सारे लोग एक जैसे आते हैं, लेकिन मानव के गर्भ से बाहर आते ही कोई चोर बन जाता है, कोई साधु बन जाते हैं, कोई ज्ञानी बन जाते हैं, कोई अज्ञानी बन जाते हैं, कोई विद्वान हो जाता है, कोई मूर्ख ही बन के रह जाता है, कोई हत्यारा हो जाता है, तो कोई बहुत बड़े विवेकी विचारी बन जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिसकी जैसी संगति होती है, संतों का निर्णय है, संगति के कारण जो जैसा संगति वाला होता है वो आदमी वैसा हो जाता है। भले की संगति में आदमी भला बन जाता है और बुरे की संगति में आदमी बुरा बन जाता है। मानव के भले बुरे की पहचान भी अलग अलग है। आदमी भला की संगति में रहकर आदमी भला दिखने लगता है। भला दिखने का मतलब जो दूसरे के हित में लगा है, जो परहित में लगा है, जो कल्याण, जो स्वयं अपना कल्याण करता हो और जगत के कल्याण की भावना जिसके अंदर हो, परहित, यही धर्म भी बन जाता। आगे चलकर यही धर्म है, परहित। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अगमाई। आदमी ज्ञानी जब हो जाता है
तो उसके लक्षण है मनुष्य परहित, दूसरे के हित, दूसरे का उपकार करने की उसमें भावना आ जाती है। और किसी मानव के जीवन में आज के विकास के युग में मनुष्य वही है जिसके अंदर विमल विचार है। विमल विचार कैसे समझा जाए? जो मनुष्य अच्छे हैं, विमल विचार हैं इनके, जो दूसरे के हित में, दूसरे के कल्याण में, जन कल्याण में जो लगा हुआ है, वस्तुतः मनुष्य तो वही है, विवेकी तो वही है, ज्ञानी तो वही है, परहित बस। और संत शिरोमणि तुलसीदास जी का निर्णय है, जब परहित बस जिनकर मन माही, तिनका जग कछु दुर्लभ नाही। है संसार के लोगों, वस्तुतः मनुष्य का जीवन स्वयं के कल्याण के लिए तो मिला है, स्वयं का कल्याण करना चाहिए, स्वयं के कल्याण के लिए यह जीवन मिला है, लेकिन परहिता है, परहित होना चाहिए। आदमी धन का अर्जन करता है, धनार्जन बुरा नहीं है, लेकिन जिससे दूसरे का अहित नहीं हो, इस बात का सदैव ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस धनार्जन में दूसरे के बच्चे का पेट न कटे, जिस धनार्जन में दूसरे का अहित न हो, धनार्जन बुरा नहीं है। और अर्जन किए हुए वस्तु का, धन का, जो दूसरे में लगाता हो, परहित बस जिनकर मन माही, जिनके अंतस्करण में परोपकार हो गया, तिनका जग कछु दुर्लभ नहीं। संतों का निर्णय है कि उसके लिए इस संसार में और कुछ भी दुर्लभ, बाकी और कुछ भी दुर्लभ नहीं। हे महानुभावों, वस्तुतः सतगुरु कबीर कहते हैं, ये मानव तेरा गुण बड़ा, वस्तुतः इसके गुण की प्रधानता है। मांस ना आवे काम। संसार के अन्य जो पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सबके मांस की कीमत है। मांसाहारी लोग उसे खाते हैं, इस प्रकार से उसके मांस की कीमत बताया गया है। मनुष्य खा लेता है, पशु का शरीर पशु खा लेता है, मांस पशु का मांस पशु खा लेता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि मनुष्य के मांस का भी कोई काम नहीं है, कोई यूटिलाइज नहीं। मानव तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काम। इस प्रकार से हम देखते हैं जिसके मांस की भी कोई उपयोगिता नहीं है। इसका मांस केवल हमारे शरीर के आकार, प्रकार और कार्यक्रम, जीवनोपयोगी कार्यक्रम में शरीर न हो तो कुछ भी साधने बनने वाला नहीं है। इसीलिए विशेष गुणकारी हमारे शरीर के अंदर जो ये मांस का पिंड है, यह दूसरे के लिए कोई उपकारी नहीं है मानव का। मांस ना आवे काम, हार ना आभरण बन सके। पशु के, कबीर साहब की एक साखी है, पशु का पन ही हो तुम। पशु के खाल का, चाम का जूता बनता है, नर का कछु नहीं होए। हे महानुभावों, मनुष्य के खाल का कुछ भी नहीं बनता। ऐसे कहने के लिए तो कहते हैं लोग, जो खाल उधेड़ दूंगा, लेकिन मनुष्य के खाल भी इसी प्रकार का है कि इसके खाल को उधेड़ा नहीं जा सकता। हार नर का कछु नहीं, इसके हार मांस की कोई उपयोगिता नहीं है। और
इसकी हड्डी ना आभरण बन सके, और इसके हड्डी का कुछ भी नहीं बनता, खिलौने नहीं बनते। जैसे हाथी के हड्डी का खिलौने बनते हैं, हाथी के हड्डी का पलंग बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ है जो बेशकीमती हाथी के हड्डी का, उसके नुकीले दांत का, मोटे दांत का बहुत चीज़ बनता है, और जिसकी बड़ी कीमत होती है, अच्छे समाज में जिसकी मांग है। लेकिन मनुष्य के न मांस की उपयोगिता है और न ही इसके हार के कुछ बनते हैं। मनुष्य पशु का पन ही हो तो है जूता, पशु के खाल का जूता बनता है, पशु के खाल का नगाड़ा ढोल बनता है, और गेंडे के खाल का ढाल बनता है। पहले की लड़ाई भिड़ाई, आज की लड़ाई भिड़ाई तो अलग है। आज की लड़ाई भिड़ाई तो अनुप्रमाणु की है, लेकिन पहले की लड़ाई भिड़ाई में गेंडे के खाल का ढाल बनता था। ढाल तलवार के रोकने के लिए ढाल बनता था, बनाया जाता था। इस प्रकार से खलरी का बहुत बहुत काम, अच्छे अच्छे खाल का कोट बनाया जाता है। आज भी बनेले ऐसे ऐसे पशु हैं जिसके खाल का बहुत बेशकीमती कोट बनाया जाता है। इस प्रकार से पशु के खाल की तो कीमत है, लेकिन नर के खाल की कोई कीमत नहीं। न इसके मांस की कीमत है और न इसके हड्डी की कोई कीमत है। लेकिन संतों का कहना है, नर ऐसी करनी करे, नर ऐसी करनी करे, नर ही नारायण होए। नर ऐसे मानव के जीवन के महत्व के ऊपर प्रकाश डाला सद्गुरु कबीर ने कि नर ऐसी करनी करे। मनुष्य अपने कर्म, अच्छे कर्मों के बदौलत मनुष्य ही संसार के कल्याण का भागीदारी है, और अपने कर्म के बदौलत ही आज पूरे संसार में परोपकार अगर हटा दिया जाए, किसी भी क्षेत्र से परोपकार परहित हटा दिया जाए, तो यह संसार नरक हो जाएगा। इस संसार में यह संसार घृणित हो जाएगा। लेकिन सौभाग्य है कि वेद शास्त्रों में, सद्ग्रंथों में साधु संत महात्मा ऋषि मुनि महर्षियों ने बहुत ही अच्छी बात लाया इस धरती पर, और वह लाया परोपकार। मानव का एक गुण है दया। दया ये सारे धर्मों का मूल बताया गया। दया, अगर दया न हो, दया की भावना को पृथ्वी से अगर उठा दिया जाए तो यह नरक हो जाएगा, पूरा पृथ्वी ही नरक हो जाएगा। मानवीय व्यवहार दया से ही बनता है। कौन कैसा मनुष्य है, वह देखकर, उसके दया की भावना को देखकर ही मनुष्य अच्छे और बुरे हैं। ऐसे देखने में अच्छा बुरी बात नहीं है। देखने में गोरा बदन, लावना बदन देखने में अच्छा है, सुनहरा है, गोल्डन चेहरा है, हैंडसम चेहरा है, ब्यूटीफुल चेहरा है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिसके अंदर दया है, जाहि नर में दया सोई नर नर है। जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर दूसरे की हित करने की भावना है, परोपकार करने की भावना है, वही मनुष्य है। मानव तेरा गुण बड़ा। अब गुण है, एक चोरी करना अवगुण है, दूसरे की हत्या करना अवगुण है, और धन बांटना
ये महान गुण है। चोरी करना पाप, और चोरी करना पाप है, और दूसरे को धन देना, समयानुकूल दूसरे पर दया करके उसे अन्न देना, वस्त्र देना, ज़रूरत के हिसाब से दवा देना, किसी की भलाई करना, ट्रीटमेंट करना, बीमारी की अवस्था में मदद करना, ये धर्म है। हे महानुभावों, मानव तेरा गुण बड़ा, विषय है हमारा मानव तेरा गुण बड़ा। ये गुण है। मनुष्य के शरीर में गुण की चर्चा सद्गुरु ने किया है, संतों ने किया है। जिसके अंदर गुण है वो मनुष्य है, वही सच्चा मनुष्य है। लेकिन मनुष्य अनादिकाल से मनुष्य के शरीर में 3 क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्र में 3 भाग में बांटा गया मनुष्य को। जो मनुष्य के शरीर में 3 क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य के शरीर की कीमत है, और मनुष्य के अंदर वाणी की कीमत है, और मनुष्य के अंदर मन है। ये तन, मन और वाणी, ये तन मन वाणी के इस 3 प्रमुख क्षेत्र से मनुष्य गुणज्ञ होता है, गुणवान होता है, या मनुष्य दुराचारी होता है। हे महान भावों, मनुष्य तन से 3 महापाप, मनुष्य के जीवन में तन से 3 महापाप होता है। ये दुर्गुण है। चोरी, हिंसा, बेविचार। कभी किसी की किसी प्रकार चोरी नहीं करना, इसे धर्म कहा गया। चोरी करना, इसे पाप कहा गया। किसी भी मत पथों में, किसी भी मत मजहबों में, किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथों में चोरी करने को महापाप कहा गया। और चोरी करने वाला चाहे कितनी भी ज्ञान की बात कर ले, कितनी भी ज्ञान की चर्चा कर ले, चोरी करने वाले को दंड का सजा भोगना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत में साधु संत कहते हैं चोरी करने वाला नरक जाएगा, जीते जिंदगी नरक जाएगा, जीते जिंदगी कष्ट भोगेगा, यातनाएं सहेगा, और मरने के बाद निश्चय ही महानरक को जाएगा, महानरक प्राप्त करेगा। और तन संबंधी ये पहला अवगुण है, चोरी करना। दूसरा है हिंसा। हिंसा सबसे बड़ा दुष्कर्म है। हिंसा करने वाला कभी ज्ञानी नहीं कहला सकता। दूसरे की हत्या करने वाला घोर अपराधी है। इस लोक और परलोक, किसी भी लोकों में उसे यातना ही सहनी पड़ेगी, मेरे समझ से, एज आई थिंक, जैसा मैं सोचता हूँ। ऐसे अहिंसा को धर्म कहा गया। तुलसी सुतराम बोला संत शिरोमणि तुलसीदास जी के रामचरित मानस में,